Today we shall learn a new chapter in transformation. Till now we have been learning how to change a sentence from active into passive. Today we shall learn how to remove TW2, right है ना, and change a sentence. तो ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर हम लोग नंबर 2 आइडिया पढ़ते हैं, एडवर्ब टू, TOO2. ओके, ये जो TOO2 है वो एक एडवर्ब है. एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण है. इस TOO2 के अर्थ लगाया जाता है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक. इसका सेंस मच से कन्वे हो जाता है. लेकिन ये जो TOO2 है, जब भी वो किसी सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर प्रयोग किया जाएगा तो वो दो तरीके के अर्थ, दो तरीके के रूप बनाएगा. इसका रूप नंबर 1, नंबर ए मान लेते हैं. ऐसा एडवर्ब टू जिसमें आगे चलकर इन्फिनिटिव भी दिया जाए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म. किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लगाते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाती है. तो ये जो एडवर्ब टू है वो सबसे महत्वपूर्ण रूप में जब सामने आएगा, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन में प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ती है, वो TOO2 वाला एडवर्ब अपने साथ इन्फिनिटिव का TOO2 के साथ आगे चलकर इन्फिनिटिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेकर इन्फिनिटिव और बनाएगा. ऐसा एडवर्ब टू जो अपने साथ इन्फिनिटिव का टू लेकर आता है, इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके सामने क्वेश्चन के तौर पर कई विकल्प दिए जा सकते हैं. जैसे कि वो कह सकते हैं आपसे कि आप इसमें एडवर्ब टू को रिमूव करिए, रिमूव. या फिर आपसे कहा जा सकता है कि इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करिए. और यहाँ इसी के साथ साथ एक और प्रारूप बताया जा सकता है कि दिए गए सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स में चेंज करिए. अगर किसी भी एडवर्ब टू वाले सेंटेंस में इन्फिनिटिव वाला टू दिया गया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव जोड़ा गया है, तो आप उसे एडवर्ब रिमूव टू भी कर सकते हैं. आप उसे अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदल देंगे, आप उसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदल देंगे. तरीके तीनों केस में सेम है और एक जैसे. तो अब हम लोग जब एडवर्ब इस प्रकार, इस केस में, इस केस नंबर ए में जब एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे तो हम लोग एक कंजंक्शन प्रयोग करेंगे. TOO2 जब आगे चलकर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव का रूप लेकर आता है तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं. सो दैट, बीच में डैश देने का मतलब सो और दैट के बीच में कुछ आएगा. सो के बाद एडजेक्टिव आएगा, ठीक है. दैट के बाद बचा हुआ सेंटेंस आएगा. तो एक तो कंजंक्शन सो दैट का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस में एक नेगेटिव प्रयोग करेंगे. आमतौर से ये नेगेटिव, आमतौर से, कोई कानून नहीं है, आमतौर से कैन या कुड के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है आमतौर से. लेकिन रिक्वायरमेंट या आवश्यकता या सेंस या ज़रूरत के अनुसार आप डू, डज, डिड, विल, सेल के साथ भी नॉट का प्रयोग किया जा सकता है. कोई कंफ्यूजन नहीं, समझते हैं. अगर TOO2 एडवर्ब में TO2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव जोड़ा गया है तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के कई तरीके हो सकते हैं. रिमूव टू करा दिया जाए, नेगेटिव बता दिया जाए, कॉम्प्लेक्स बना को दे दिया जाए. तीनों ही केस में नंबर 1 हम लोग कंजंक्शन प्रयोग करेंगे सो दैट,
और नंबर 2 नेगेटिव का प्रयोग करेंगे। सामान्यतया नेगेटिव कैन या कुड के साथ ही बनाया जाता है, लेकिन सेंटेंस के सेंस की रिक्वायरमेंट, सेंटेंस के अर्थ की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए वो जो नॉट है वो डू, डज, डिड, विल नॉट, शैल नॉट, कोई भी नॉट प्रयोग किया जा सकता है। राइट। अब आप एक सेंटेंस का प्रारूप चेक करना। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा है, राहुल इज टू फुलिश टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। एक बार अर्थ लगा देते हैं। TW2 माने बहुत ज्यादा, फुलिश मीन्स मूर्ख। राहुल बहुत ज्यादा मूर्ख है। काय के लिए मूर्ख है? टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, राजनीति को समझने के लिए। तो सेंटेंस का हिंदी में सेंस लगा, राहुल राजनीति समझने के लिए बहुत बेवकूफ है। समझने वाली बात है। इसी अर्थ को समझते हुए राहुल राजनीति समझने के लिए बहुत बेवकूफ है, इसका मतलब है राहुल इतना बेवकूफ है कि वह राजनीति नहीं समझ सकता, कि वह राजनीति नहीं समझता है। ये तो सेंस है। तो इसका मतलब TW2 जब जब इन्फिनेटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लेकर आएगा तो वो अपने सेंस को नेगेटिव में ही निकाल देगा, इसीलिए ये नेगेटिव में शामिल है। रिमूव टू हो ही जाएगा। दिया गया सेंटेंस सिंपल है, और जब उसमें सो दैट कंजंक्शन के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो डबल क्लॉज हो जाएगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो जाएगा। ओके। अब इसी सेंटेंस में हम लोग इस फार्मूले के आधार पर ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अगर राहुल वाले वाक्य को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रिमूव टू करें या नेगेटिव बनाएं या कॉम्प्लेक्स बनाएं, तो वाक्य बनकर आएगा राहुल इज। TW2 की जगह पर ही सो का प्रयोग हो जाएगा। सो दैट नाम का जो कंजंक्शन था उसमें से सो TW2 की जगह पे ही आएगा। उसके बाद एडजेक्टिव फुलिश वैसे का वैसे। TO2 की जगह पर दैट आ गया, समझने के लिए, मानने के लिए। अब दैट मीन्स की, और की ऐसा कंजंक्शन है जिसके बाद दोबारा सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो राहुल के हिसाब से सब्जेक्ट दिया ही। सेंटेंस प्रेजेंट में दिया गया है, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग कर दिया। अगर पास्ट में दिया गया होता तो कुड नॉट का कर दिया होता, तो कांट या कैन नॉट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। तो सेंटेंस राहुल इज टू फुलिश टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स का सेंस बनकर आया, राहुल इज सो फुलिश दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। हमने बोला था, अभी आपसे कहा गया था कि आप कैन नॉट की जगह और भी किसी नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए सुने, राहुल इज सो फुलिश दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। राहुल इतना मूर्ख है कि वह राजनीति समझ नहीं सकता। लेकिन समझने के तौर पर सेंस इससे भी बेटर यही बन रहा है, राहुल इतना मूर्ख है कि वह राजनीति नहीं समझता है। ओके। तो जरूरत और रिक्वायरमेंट के आधार पर आप कैन नॉट या कुड नॉट, वो तो प्रेजेंट और पास्ट का अंतर है, के स्थान पर आप डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड बाय सेंस। ओके। एक और सेंटेंस चेक करें। मोहन was too busy to watch the movie। मोहन मूवी, फिल्म को देखने के लिए बहुत अधिक बिजी था। ट्रांसफॉर्म करते हैं, मोहन was so busy, TW2 की जगह पर आ गया सो, और TO2 की जगह पर आ गया दैट। दैट के बाद दोबारा सब्जेक्ट आया, मोहन के हिसाब से फिर सब्जेक्ट लगाया ही। मोहन है, आदमी है, ऐसी ही मोहिनी होती तो सी बना देते हैं। कोई जानवर, पक्षी, चीज होती तो इट दे देते हैं। एक से ज़्यादा हो जाए बहुवचन में, ही, सी, इट, तीनों का बहुवचन दे काम कर जाता। तो मोहन वाज सो बिजी दैट ही